की भारत माता की जय। आज के इस गमेरावार के सम्मेलन में आज के हमारे मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही यशस्वी और जुझारू प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद लोकसभा, पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री रहे आदरणीय विनायक सिंह सैनी जी, इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय बलवंत पंचाल जी, पूर्व में ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष रहे, वर्तमान में राज्यसभा के सांसद आदरणीय रामचंद्र जांगड़ा जी, हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर आदरणीय श्री रणवीर गंगवा जी, माटी कला बोर्ड के आदरणीय चेयरमैन आदरणीय ईश्वर मालवाल जी, हमारे इस जिला के आदरणीय जिला अध्यक्ष आदरणीय राजू मोर जी, प्रदेश में ओबीसी मोर्चा के महामंत्री आदरणीय देवेंद्र पंचाल जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी और इस कार्यक्रम में जो कंधे से कंधा मिलाकर के सहयोग कर रहे हैं, ऐसे हमारे भाई सुधीर पंचाल जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी आदरणीय भाई एडवोकेट विजयपाल जी, और पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे आदरणीय अमरपाल राणा जी, पूर्व में विधायक रहे आदरणीय कलीराम पटवारी जी, डॉक्टर अशोक बैल जी, सम्मानित मंच आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी पत्रकार छायाकार मित्र, सभी हल्का के कोने कोने से आए हुए मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। यहां पहुंचने पर आप सबके द्वारा मंच पर बैठी हुई सभी टीम का और मेरा आप सबने जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, और स्वागत कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए, मैं भी आप सबको हाथ जोड़ करके सिर झुका करके प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आप सबके सामने विस्तार से चर्चा की। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और आजादी के बाद लंबे समय तक इस देश के ऊपर राज करने वाली अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ओबीसी समाज का कोई भला नहीं किया। कांग्रेस पार्टी कभी कहती थी हम गरीबी दूर करेंगे, कभी कहते थे हम बेरोजगारी दूर करेंगे, कभी कहते थे हम किसानों के लिए लाभकारी मूल्य देने का काम करेंगे। न उन्होंने कभी गरीबों का भला किया, न कभी नौजवानों का भला किया और न कभी किसानों का भला किया। हर बार में उनको वोट बैंक के रूप में उनको इस प्रकार से प्रयोग करने का काम, कभी भी ओबीसी समाज का भला करने का काम नहीं किया। 2014 के अंदर इस देश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और आप सबके सहयोग से, ओबीसी समाज के पूरे सहयोग से 2014 के अंदर इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हरियाणा के अंदर भी आप सबके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और इस सरकार ने जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार उन्होंने जब शपथ ली, शपथ लेने के बाद जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि नरेंद्र मोदी जी आपकी सरकार का विजन क्या है, तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि मेरी सरकार का काम वो गरीबों को समर्पित सरकार होगी, मेरी सरकार गरीब के लिए काम करेगी, मेरी सरकार गरीबों का भाग्य बदलने का काम करेगी। और आज जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, इन सब में ज्यादा अगर किसी को लाभ हो रहा है तो मेरे आदिवासी समाज और मेरे बैकवर्ड लोगों में लाभ हो रहा है।
आज जितनी भी योजनाएं हैं, आज हमारे एससी समाज के लोग, हमारे ओबीसी समाज के लोग आज घर बैठे बैठे उन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। देश को आज मजबूती प्रदान करने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। बहुत लंबे समय से काका कालेकर से लेकर के मंडल कमीशन तक हम मांग करते रहे कि हमारा पिछड़े वर्ग का कोई ना कोई कमीशन होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने इसको ठंडे बस्ते में डाल करके रखा। बाद में कमीशन तो बनाया लेकिन उसको किसी प्रकार के अधिकार नहीं दिए। 2018 में हमारी सरकार ने हमारे कुछ साथी जब जाकर के प्रधानमंत्री जी से मिले और प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया तो उन्होंने उसी समय अध्यादेश जारी करके और ये जो हमारा ओबीसी कमीशन था इसको संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। आज वो इतना पावरफुल हमारा संवैधानिक आयोग है, उसमें हम अगर हमारी कोई भी समस्या होती है उसमें हम अपनी जाकर के अपील कर सकते हैं। हमें न्याय दिलाने के लिए वो जो हमारा ओबीसी आयोग बनना जरूरी था वो अगर किसी सरकार ने बनाया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। और मित्रों, आज ऐसी बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं अभी रामचंद्र जांगड़ा जी ने आपके सामने जो भगवान विश्वकर्मा योजना के बारे में चर्चा की, ये ऐसी महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं ये जो कमेरा वर्ग है, जो ये पिछड़ा वर्ग है, जिसका अभी महत्व रामचंद्र जांगड़ा जी ने आपको बताया कि इसके बिना किसी का भला नहीं होता, इसके बिना किसी का काम नहीं होता। इसलिए इस वर्ग को अपने पैरों पर खड़े करने के लिए ऐसी योजना लेकर गए जिसके लिए 13,000 करोड़ रुपए जो है उन्होंने जन घोषणा की है कि हम 13,000 करोड़ रुपए से ये पूरी योजना को चलाएंगे और ओबीसी समाज के लोगों को इस प्रकार से हम अपने पैरों पर खड़े करके ताकि वो समाज के इस देश को फिर से विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा करे। और आज तो हम जितने भी हमारे साथी बैकवर्ड क्लास के जितने भी हमारे नेता यहाँ बैठे हैं, मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि जितने हमारे साथी बैठे हैं आज तो हमारे साथ जो ये ट्रेन की ओबीसी समाज की इसमें जो इंजन भी है वो भी आज हमारा बीसी मार्ग का जन जुड़ गया है। अब किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। अभी मंच के माध्यम से एक साथी कह रहे थे कि क्रीमी लेयर की वजह से हमारे हरियाणा के अंदर हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं होते। वाकई में बहुत बड़ी समस्या है। मैं अभी रणबीर गंगवा जी से बात कर रहा था कि एक दिन सीएम साहब से समय लेकर के हम सारे लोग बैठ करके चर्चा करेंगे और ये जो इस प्रकार की खामियां हैं जो हमारे ओबीसी वर्ग को जो नुकसान पहुंचाने का इस प्रकार से जो है ना ये नुकसान पहुंचाती है, ओबीसी वर्ग से भला नहीं हो रहा है, तो हम बैठ करके एक बार चर्चा करेंगे और मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि इन समस्याओं को बीसी समाज की आवाज है, इस बीसी समाज की समस्याओं को दूर करने का काम करें। और हमने समय समय पर जो हमारे 27% तो मंडल कमीशन ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि हरियाणा के अंदर देश के अंदर 27% जो आरक्षण वो पिछड़े वर्ग को हमेशा मिलना चाहिए। हमने हरियाणा के अंदर जो हमारी क्लास 1 और क्लास 2 के अंदर रिजर्वेशन है हमने उसकी मांग की है कि 16% और 11% ये हमें जो है ना हमारी लागू की जानी चाहिए ताकि हमारे ओबीसी वर्ग को इससे लाभ मिल सके। बहुत सी ऐसी समस्याएं जो ओबीसी समाज की समस्याएं हैं अभी हमें चिंता नहीं है क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी ओबीसी समाज से आते हैं और उनको पता है। हमने कई प्लेटफॉर्म पर ये चर्चा की है, कई बार मुख्यमंत्री जी से भी हमारी बात हुई है, कई बार हमारी मीटिंग के अंदर ये चर्चा होती है। आने वाले समय में ये जितनी भी समस्याएं हैं इन सब समस्याओं का समाधान करवाने का काम ये सारी की सारी टीम बैठ करके आप सबको न्याय दिलाने का काम करेगी। मैं बलवंत पंचाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ क्योंकि आपने मुख्य अतिथि आज हमारे नए सैनिक को सुनना है। मैं आपके बीच में ज्यादा समय रुकावट न करते हुए मैं फिर एक बार आप सबका धन्यवाद करता हूँ और बलवंत पंचाल जी का आभार व्यक्त करता हूँ। इनके माध्यम से आज आप सबसे मिलने का मौका मिला। आप सब यहाँ इस खंड के अंदर हम सब लोग आए, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।